इकबाल की तसव्वुर खुदी पर किसका ज़्यादा असर है? तो चार ऑप्शन हैं ए बी सी डी। तो चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो इसका करेक्ट आंसर होगा सिर्फ उसी को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जलालुद्दीन रोमी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि इकबाल की तसव्वुर खुदी पर जो असर पड़ा है वो किसका पड़ा है? जलालुद्दीन रोमी का पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इकबाल ने डिवाइन कॉमेडी से मुतासिर होकर कौन सी किताब लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पयामे मशरिक इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गलत जोड़ी की निशानदेही कीजिए। यानी कि चार ऑप्शन है, इसमें तीन सही है, एक गलत है, उसकी निशानदेही हमें करनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज़मीन इंतज़ार हुसैन का ऑप्शन गलत है। सुखन है गुफ्तगी कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। आग का दरिया नोवेल है जो कुर्रतुल ऐन हैदर का है। और तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर की है। जो ज़मीन है वो इंतज़ार हुसैन का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहा खिज़र ने सिकंदर से, अब किस रहनुमा करे कोई, इस शेर में क्या है? यानी कि इसमें बतानी है कि कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और वो है तलमीह इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुबह आज़ादी किसकी नज़म है? सुबह आज़ादी किसकी नज़म है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आतिश का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदर अली इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। ख्वाजा हैदर अली आतिश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किताब नज़र और नज़रिए का मौजू क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है तनकीद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अफसाना बबल किसकी तख्लीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजिंदर सिंह बेदी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। पिछले मेगा टेस्ट में एक गलती हो गई थी क्वेश्चन नंबर 109 में कि जो नावल है वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, वो उसमें हमने बताया था कि वो बरतानिया का है। हालांकि बरतानिया नहीं, वो इतालवी का है। तो उसका ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेरे जहन में आ गया तो मैंने उसे रिपीट कर दिया, हालांकि उस क्वेश्चन को मैंने पिन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंटू के नावल का नाम क्या है? चार ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि मंटू का कौन सा नावल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिला इनवान वाला जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है, ये मंटू का नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। इसमें बताना है कि शायर है और उसका नाम दिए गए हैं, कौन सा शायर का सही जोड़ा है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, शायर इनकलाब जो कहा जाता है वो जो जोश मलिह आबादी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सही ज़माने की तरतीब किस ज़ुमरे में है? बताना है कि कौन से में सही ज़ुमरे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल ऑप्शन सी, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि पहले अलीगढ़ आई, फिर रोमानी तहरीक आई और फिर तरक्की पसंद तहरीक आई। और अलीगढ़ तरक्की पसंद तहरीक के बानी किसको माना जाता है? वो सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वो एक शेर है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, इसका मिसरा सानी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने दस्ते इम्कान को एक नक्श पा पाया,
ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, वो भी इसी तरह से है। ज़मानी एतबार से सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हसन, शौकी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और वली दक्नी। यानी कि पैदाइश के एतबार से बताना है कि दुनिया में पहले कौन आया, उसके बाद फिर कौन है और फिर कौन आया। तो पहले हसन शौकी, फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह और फिर वली दक्नी, ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ा गालिब। और मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, झेल में से कौन अदीब माहिर लिसानियात नहीं है। बताना है कि जो माहिर है वो लिसानियात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा अब्दुल वदूद अदीब जो है वो माहिर लिसानियात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा शायर बुलंद पाया सूफ़ी भी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मीर दर्द। ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मज़ा निगारी किसकी तहरीरों की बुनियादी खसूसियत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह है पितरश बुखारी। ऑप्शन ए दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बुधिया प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और वो है कफन। ऑप्शन डी बिल्कुल दुरुस्त है, बुधिया प्रेमचंद के कफन अफसाने का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस शायर की जाए विलादत अकबराबाद आगरा नहीं है। नज़ीर अकबराबादी, असदुल्ला खां गालिब, मीर मोहम्मद तकी मीर। ऑप्शन डी, सिमाब अकबराबादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नज़ीर अकबराबादी की जो विलादत है वो दिल्ली में है, आगराबाद में नहीं है। इसके अलावा बाकी तीनों शायर की जो पैदाइश है वो आगराबाद है या आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, किस शायर का ताल्लुक़ दिल्ली के दबिस्तान शायरी से नहीं है। मोहम्मद तकी मीर, मोहम्मद रफ़ी सौदा, ख्वाजा हैदर अली आतिश या शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा हैदर अली आतिश का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप बेबहरा हैं जो मुअत्तक़दिद मीर नहीं, ये मिसरा किस शायर का है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गालिब है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, गालिब ने उर्दू में खतूत लिखना कब शुरू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1850 में गालिब ने उर्दू जो ख़त है वो लिखना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन गालिब से ही रिलेटेड है। ओद हिंदी क्या है। सबको पता है ये, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खतूत का मजमूआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी गालिब के खतूत के रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि उर्दू मुअल्ला के मुदीर बताने हैं कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हसरत मोहानी, क्योंकि इनके ही नाम से इसका क्या निकलता था, एक अखबार भी निकलता था। उर्दू मुअल्ला के मुदीर थे हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज का जो इस मॉक टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल है, कुतुब मुस्तरी में किस बादशाह के इश्क की दास्तान है। यानी कि किस दास्तान की इसमें कुतुब मुस्तरी में कौन से बादशाह की मोहब्बत यानी इश्क के बारे में दरियाफ्त या बयान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की दास्तान पर इसमें बयान की गई इश्क में। और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है और मुल्ला वजी की ये तसनीफ़ है। ज़बान की ईजाद में किसकी अहमियत ज़्यादा होती है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम सिर्फ उसी ऑप्शन पर टिक करेंगे जो ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
किसी से भी मखसूस नहीं, यानी कि जो ऊपर दिए गए हैं ऑप्शन उससे से कोई मखसूस नहीं। अहले ज़बान की, कम पढ़े लिखे लोगों की, क़वाइद से वाकिफ़ लोगों की ठीक अहमियत ज़्यादा होती है। तो ये है किसी से भी मखसूस नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अकबर के दौर का ब्रज भाषा का मशहूर शायर कौन था? अकबर है जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनके दौर का ब्रज भाषा का मशहूर शायर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहीम खाने खाना इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। और यही क्या है, उनके 9 रत्न में से एक है जो काफ़ी मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सेम होता है हमरदीफ और काफ़िए के एतबार से, और तीसरा जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शेरुल अज्म किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अल्लामा शुबली नोमानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? 4 ऑप्शन है इसमें भी, और बागो बहार आप सभी को मालूम होगा कितनी इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है उर्दू अदब में, और इसका क्या अहम रोल है बागो बहार का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मीर अमन की लिखी हुई है बागो बहार, जो शुरू हुई थी, लिखना जो इसकी शुरू हुई थी वो हुई थी 1802 में, जो मीर अमन ने लिखी। और किस कॉलेज के एतबार से लिखी है? वो लिखी है फोर्ट विलियम कॉलेज, और इसकी जो मुकम्मल हुई है वो हुई है 1804 सॉरी। तो इस तरह से बागो बहार है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर अमन, और ये किस्सा चाह तरवेज़ का उर्दू तर्जुमा है। और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है बागो बहार? वो है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन किलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेमचंद का पहला अफसाना है, यानी कि बताना इनमें से कौन सा प्रेमचंद का पहला अफसाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद का पहला अफसाना है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेमचंद का आखिरी अफसाना कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, शायर मशरिक़ का खिताब किस शायर को मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बी, अल्लामा इकबाल इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? ये आंसर तो सभी को मालूम होगा कि उर्दू का पहला नावल निगार किसको तस्लीम किया जाता है, और वह है ऑप्शन ए, डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला उर्दू का नावल निगार माना जाता है, क्योंकि इनके जो 2 नावल हैं तौबतुन नसूह और मर्रतुल उरूश बहुत ही मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल हिलाल और अल बिलाग किस इदारत से चलता था, यानी कि किसके इसके बानी थे या कौन इसके मुदीर थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल और अल बिलाग के बानी थे या मुदीर थे। और यह जो अदाकार हैं यानी कि अभिनेता हैं, एक्टर हैं, आमिर खान उनके दादा हैं, और इनकी पैदाइश कहाँ हुई है? मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में कौन शायर कसाइद के लिए मशहूर है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीदे के लिए मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एहतसाम हुसैन का ताल्लुक़ किस दबिस्तानी तनकीद से है? जमालियाती, तासुराती, हय्यती या मारकसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मारकसी तनकीद से ताल्लुक़ है एहतसाम हुसैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर हसन की। सहरुल बयान किसकी मसनवी है?
मीर हसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम भी होगा कि उर्दू शायरी की पहली तारीख जो लिखी है वो किसने लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। और इनकी वो किताब जो है उसका नाम है आब हयात, जो उर्दू की पहली तारीख मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुबाई का। और इसके मुसन्निफ़ का नाम है फ़िराक़ गोरखपुरी। बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है कि रूप किसका मजमुआ, किसकी तसनीफ़ है? तो वह है रुबाई की। और किसकी है? फ़िराक़ गोरखपुरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस शायर को अवामी शायर तस्लीम किया जाता है? इसका तो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नज़ीर अकबराबादी को अवामी शायर तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिवायत और बगावत किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिवायत और बगावत एहतसाम हुसैन की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। उमराव जान अदा किसकी तसनीफ़ है? तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मिर्ज़ा हादी रुस्वा। ऑप्शन सी है और ये नोवेल है। और कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इम्पोर्टेंट है, लिख लेना। और इसका जो मरकज़ी किरदार है वो एक तवाइफ़ की ज़िंदगी के उस पर लिखा हुआ है, उमराव जान अदा। और इसमें लखनऊ की तहज़ीब के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यादों की बारात किसकी खुद नशिस्त है? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए, जोश मलिह आबादी की जो खुद नशिस्त है उसका नाम है यादों की बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसने मरासले को मुकालमा बना दिया? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है और आप सभी को मालूम भी होगा। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिर्ज़ा गालिब ने मरासला को मुकालमा बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू का मशहूर नावल उमराव जान अदा लिखा है, किसने लिखा है? तो अभी ऊपर गया है, क्वेश्चन रिपीट है, कोई बात नहीं, हमें ऑप्शन डी लगा देंगे बगैर आँख खोले ही। मिर्ज़ा हादी रुस्वा। हमें पता है कि उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम भी होगा। और इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंशाअल्लाह खा इंशा की ये क्या है? तसनीफ़ है। और इंशाअल्लाह खा इंशाअल्लाह एक उर्दू शायर में, उर्दू अदब में बहुत अच्छा मुकाम रखते हैं। तो इनकी जो पैदाइश है वो 1752 में हुई है। इंशाअल्लाह खा इंशा की नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है, मुर्शिदाबाद में। और इनका जो इंतकाल हुआ है वो 1817 में हुआ है। और 1817 में कौन पैदा हुए हैं? वो हुए हैं सर सैयद अहमद ख़ां। इसी तरह से आप लिंक बना के याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनके वालिद का नाम भी लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। वो है, इनके वालिद का नाम है इंशाअल्लाह खां के इंशा के वो है माशाअल्लाह। इनके वालिद का नाम है माशा अल्लाह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकी एक तसनीफ़ और है, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है उर्दू कवायद के एतबार से, वो है दरियाए लताफ़त। लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, दरियाए लताफ़त। ठीक है। और कब लिखी गई है? वो 1802 में लिखी गई है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट करते रहे साथ के साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ की पहली सालाना कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़दी हुई? यानी कि जो पहली है वो कहाँ पर हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में 1936 में।
जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छा खुतबा पढ़ा था या उसकी सदारत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा नावल मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर पता भी चल गया होगा क्योंकि मशहूर नावल है उनका और वह है गोदान। मुंशी प्रेमचंद का नावल जो है वो गोदान है और इनका ये आखिरी नावल है और इसी नावल को लिखने के लिए मुंशी प्रेमचंद ने सबसे ज़्यादा वक्त लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक शेर है, बताना है कि ये शेर किसका है। तो शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। ये शेर लिखा है फिराक गोरखपुरी ने, जिगर मुरादाबादी ने, अल्लामा इकबाल ने या फैज़ अहमद फैज़ ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अल्लामा इकबाल। आप सभी को मालूम भी होगा कि शाहीन जो है यानी कि जो वर्ड यूज़ किया गया है शाहीन, ये सबसे ज़्यादा किसने इस्तेमाल किया है? अल्लामा इकबाल ने। तो नोट कर लें कि शाहीन का इस्तारा किसने दिया है? वो दिया है अल्लामा इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज का कायम किया गया यानी कि कहाँ पे किया गया और वो है आंसर बी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम किया गया 1800 में और इसके पहले प्रिंसिपल का नाम है जॉन किलक्रिस्ट। और फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? बागो बहार, जिसके मुसन्निफ का नाम है मीर अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस शायर के लिखे हुए खतूत उर्दू नस्र का शाहकार माना जाता है? तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर तो, और वह ऑप्शन डी, मिर्ज़ा गालिब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगा काश्मीरी की किस सिन्फ अदब के लिए मशहूर हैं? आगा हशर काश्मीरी, आप सभी को मालूम होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ड्रामा निगारी। आगा हशर काश्मीरी जो है वो ड्रामा निगारी के लिए फेमस है और आगा हशर काश्मीरी को ही उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गज़ल का हर मजमून कितने मिसरों में ख़त्म हो जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नज़्म में कौन सी सिन्फ दास्तान से करीब है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को मालूम भी होगा और इसका आंसर है ऑप्शन बी, मसनवी नज़्म। मसनवी नज़्म में दास्तान से करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को कहते हैं हम्द, नात, मनक़बत या कसीदा? तो अल्लाह की तारीफ़ में बयान की जाने वाली नज़्म को कहते हैं हम्द और नात कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए और मनक़बत कहते हैं कि बड़े बुज़ुर्गों सहाबाओं के बारे में बयान करना। और कसीदा तो आप सभी को मालूम होगा कि किसी राजा या किसी की तारीफ़ में जो कसीदे पढ़े जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कसीदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हर मौके पर बतौर संध्या ताइद किस सिन्फ के इशारे पढ़े जाते हैं? किस सिन्फ के अशआर पढ़े जाते हैं? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वो है गज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुबार खातिर क्या है? खाके, खतूत का मजमुआ, सफ़रनामा या खुद नशिस्त? तो सभी को मालूम है इसका आंसर और वह है ऑप्शन बी, खतूत का मजमुआ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब हम किसी मौजू पर बाहमी तौर पर इजहार ख्याल करते हैं तो उसको कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं वो आपको ऑप्शन देख कर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मुबाहसा इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नज़्म शुआए उम्मीद लिखी है, यानी कि किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा अल्लामा इकबाल कि ये नज़्म है शुआए उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
इस शेर को नीचे दिए गए शायरों के नाम में से किस नाम से पूरा कर सकते हैं। पूछते हैं वो के डैश कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको 4 नाम दिए गए हैं, शायर के, मोमिन, गालिब, ज़ौक़ और दाग। तो बताना है कि इस शेर के जो डैश है इसमें किस शायर का नाम आएगा। पूछते हैं वो के डैश कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। सभी को मालूम होगा इसका आंसर, तो वो है गालिब। बहुत ही मशहूर है। पूछते हैं कि वो गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मर्रतुल उरूश किसकी तसनीफ़ है। मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि उर्दू नावल का बानी किसको कहा जाता है, तो वो है ऑप्शन बी। और इसका भी आंसर है डिप्टी नज़ीर अहमद का ही ये क्या है, नावल है मर्रतुल उरूश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मुक़द्दमा शेर व शायरी। और इसके मुसन्निफ़ का नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बंजारा नामा किस शायर की नज़्म है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है बंजारा नामा, जो मुखम्मस के हैयत में लिखी गई है, यानी कि उसके एक बंद में 5 मिसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ख़ुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां की ये तसनीफ़ है। और सर सैयद अहमद खां को अलीगढ़ तहरीक का बानी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ़ सुखन के माहिर माने गए हैं। तो इसका आंसर आप सभी को हम बता देते हैं, और वह है ऑप्शन ए, डिप्टी नज़ीर अहमद क्या है, वो नावल के माहिर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शायर इनकलाब और शायर शबाब किसे कहा जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शेर के लग़वी माने क्या हैं। जज्बात के हैं, जानने के हैं, कहने के हैं या कसद के हैं। शेर के लग़वी माने, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कहने के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे। तो मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज में किताब लिखी है बागो बहार। अब इनका वतन बताना है कि मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे। तो इनका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के। और इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ की है, वो है 1732। इम्पोर्टेंट है, लिख लेना कि इनकी पैदाइश जो है वो 1732 है, और इनकी जो वफ़ात है वो 1808 में है। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज के शब्दकोश होने के 2 साल बाद इनकी वफ़ात हुई। यानी कि उनके जो फोर्ट विलियम कॉलेज से शब्दकोश हुआ, यानी कि उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज छोड़ दिया था 1806 में, यह इस्तीफ़ा दे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दर्ज झेल में कौन नक्काद है। इसका आंसर होगा, सभी को मालूम होगा इसका आंसर, और वह है ऑप्शन ए, एहतसाम हुसैन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंगारे क्या हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंतखब अफसानवी मजमू। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और ये तरक्की पसंद तहरीक के जो शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने इनको लिखा है, जिसमें सज्जाद ज़हीर अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू का पहला अखबार कौन सा है। अल हिलाल, उर्दू अखबार, कौमी आवाज़ या ओहद पंच, ओहद बीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, उर्दू अखबार या उर्दू दहली अखबार, जिसके जो मुसन्निफ़ हैं या जिसके जो मुदीर हैं वो हैं मोहम्मद बाक़िर। और ये किसके वालिद हैं, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। और इनका लंगोटिया याराना किसके साथ था, मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जदीद उर्दू नज़्म के बानियान में किसका शुमार होता है? जदीद उर्दू नज़्म के बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद नज़्म का बानियान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी की रो की तकनीक का इस्तेमाल लिखा नावल या इस्तेमाल किस नावल में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आग का दरिया। नावल में शऊर की रो की तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसके मुसन्निफ़ का नाम है कुर्रतुल ऐन हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जाई पैदाइश कहाँ हुई? देखिए, मैंने ऊपर बताया था जब गुबार खातिर के मुसन्निफ़ का नाम पूछा गया था तो वहीं आपको मेंशन किया था मैंने कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो पैदाइश है वो मक्का मदीना में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के मॉक टेस्ट का हमारा बिल्कुल आखिरी सवाल है। दर्जा झेल में कौन मुमताज़ तरक्की पसंद नक्काल है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एहतसाम हुसैन पे टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए का जो करेक्ट आंसर है सभी को मालूम होगा, बड़ा इजी है और वो है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। देहाती ज़िंदगी का अक्स किस अफसाना निगार के हम पाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अफसाना हुस्न व हैवान किस अदीब की तख्लीक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण चंद्र का अफसाना है हुस्न व हैवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाजो किस अफसाने का हीरो है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए, हुस्न व हैवान का लाजो हीरो है और ये किसकी तसनीफ़ है हमने ऊपर अभी पढ़ा क्वेश्चन में, और वो है कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कृष्ण चंद्र कहाँ पैदा हुए? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण चंद्र कश्मीर में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कृष्ण चंद्र ने खूबसूरत मनाजिर के लिए किस शहर की वादियों को चुना? तो जाहिर सी बात है, जो इंसान जहाँ पे पैदा होगा, एक कॉमन सेंस की बात है, वो वहाँ की ही क्या करेगा, वादियों के बारे में या वहाँ के मनाजिर के बारे में लोगों के सामने पेश करेगा। और जैसा आप सभी को मालूम होगा कि कृष्णचंद कश्मीर में पैदा हुए और कश्मीर की वादियों का जिक्र आप सभी को मालूम भी होगा, तो इसी का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा ऑप्शन डी, कश्मीर। कृष्णचंद्र ने खूबसूरत मनाजिर के लिए कश्मीर शहर की वादियों को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अफसाना तौबा टेक सिंह किसकी तसनीफ़ है? तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, सादत हसन मंटो, यानी कि मंटो सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ऑप्शन बी नहीं है, मंटो सिंह नहीं, सादत हसन मंटो होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में से कौन इल्म बयान के झेल में नहीं आता? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में से कौन सी सनअत इल्म बयान के झेल में नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, याम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। जिनसियात के मौजू पर किस अदीब ने अफसाने लिखे हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सादत हसन मंटो ने जिनसियात के मौजू पर अफसाने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तौबा टेक सिंह अफसाने किस मौजू पर लिखा है? यानी कि जो तौबा टेक सिंह अफसाना है सादत हसन मंटो का, वो किस मौजू पर मबनी है, ये किस मौजू पर लिखा है? तो आपने
इसके बारे में पढ़ा भी होगा, टोबे टेक्सिंग में आपके सिलेबस में भी होगा जो यूजी के बच्चे होते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, तक़सीम हिंदो पाक के मौजू पर ये अफसाना लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़किया का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? ज़किया का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, टीबी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टोबा टेक्सिंग का असल नाम था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो सही नाम है वह है बिशन सिंह। टोबे टेक्सिंग का असल नाम क्या है? बिशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू अफसाना किस दौर की पैदावार है? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उर्दू अफसाना 20वीं सदी की पैदावार है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नूर व नार किस अफसाना निगार ने तख्लीक किया है? बहुत ही अच्छा अफसाना है नूर व नार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, अली अब्बास हुसैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरकान तशबिया कितने होते हैं? 4, 6, 5 या 2? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरकान तशबिया 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी एक शे के दूसरे शे के मुमासिल बताया जाए तो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये तशबिया, यानी कि किसी चीज़ को किसी के मानंद बताया जाए, यानी कि उससे कंपैरिजन किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तशबिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चाँद जैसा खूबसूरत है, तो जो है उसकी तशबीह किससे की जा रही है? चाँद से, कि वो चाँद जैसा खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुस्बहा और मुस्बहा बे को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तरफीन तस्बिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ज़र्फ़ बोल को मज़रूफ़ किस इल्म बयान में मुराद लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मजाज मुरसल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जुज़्व बोल कर कुल मुराद लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अरकानत इस्तारा कितने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 4। अरकान इस्तारा 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुकालमा किसे कहते हैं? मुकालमा किसे कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2 किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमू है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद का सोज़े वतन अफसानवी मजमू है, जिसको बरतानिया हुकूमत ने ज़ब्त करके जला दिया था और इस पर पाबंदी लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्रामा अनारकली कब लिखा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा जुज़्व ड्रामे से ताल्लुक़ नहीं रखता? किरदार, प्लॉट, चेहरा या मुकालमा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, चेहरा ड्रामे का जुज़्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्रामा अनारकली है तरबिया, इल्मिया, रज़मिया या बज़मिया? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अवामी शायर किसको कहा जाता है, यानी कि अवामी शायर किसको कहा जाता है इन चारों ऑप्शन में से, और इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नज़्म के लग़वी माने क्या है? गम करना, मोहब्बत करना, लड़ी में मोती पिरोना या गाढ़ा खोदना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, लड़ी में मोती पिरोना बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जोश मलिहा आबादी का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, शब्बीर हसन खान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तंज़ो मज़ा किस शायर की खूबी है? तो इनमें से बताना है कि तंज़ो मज़ा किस शायर की खूबी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अकबर इलाहाबादी तंज़ो मज़ा के शायर की खूबी है, अकबर इलाहाबादी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अलबेली सुबह किस शायर की नज़्म है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अलबेली सुबह जोश की नज़्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शायर मशरिक़ किस शायर को कहा जाता है? अल्लामा इकबाल, फ़ानी, जोश या गालिब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मरने पर खूबियाँ बयान की जाती है, यानी कि किस में मरने पर जब कोई मर जाता है तो उसकी खूबियाँ किस तरह से बयान की जाती है, वो किस सिन्फ में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का वो होगा ऑप्शन बी, मरसिए में। ऑप्शन बी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लड़का किस शायर की नज़्म है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, अख्तरुल ईमान की नज़्म है लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हुब्बुल वतनी किस शायर के यहाँ बदरजा कायम पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चक बस्त इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। हालांकि इनका जो नाम है वो ब्रज नारायण चकबस्त है और इन्होंने कभी भी अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या है? तो मैंने अभी बताया ब्रज नारायण चकबस्त। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन ए, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लें। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, सियालकोट 1877 में। आप ये बताइए कि एक कौन से शायर की पैदाइश भी सियालकोट में हुई है? आप हमें ज़रूर ये कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जोश ने अलबेली सुबह बदली का चांद में किस चीज़ की अक्कासी की है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फितरत की बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, 1837 पानीपत में अल्ताफ़ हुसैन हाली पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मौज़ूआती नज़्मों की इब्तिदा किस शहर ने की? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन ए, मौज़ूआती नज़्मों की इब्तिदा हाली ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म नया शवाला में दुनिया के लोगों की निजात किस में बताई है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वो है मोहब्बत में उन्होंने उसकी निजात बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल
अल्लामा इकबाल का मंदरजा झेल में से कौन सा शेरी मजमूआ नहीं है? तो उनके 4 शेरी मजमू हैं, जिसमें बांग दरा, बाल जिब्रील, अरमगान हिजाज और ज़रब कलीम है। तो ज़रब कलीम ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। वारदात अल्लामा इकबाल का शेरी मजमू नहीं है, ठीक है। और अरमगान हिजाज जो है वो आधा फ़ारसी में और आधा उर्दू में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सरोसामा किसकी नज़्म का कुलियात है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अख्तरुल ईमान की नज़्म का कुलियात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शोला व शबनम किस शायर के कलाम का मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जोश मलिह आबादी के कलाम का मजमुआ है, शेरी कलाम का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से किस शायर को जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन हमने आपसे होमवर्क में भी पूछा था पिछले मॉक टेस्ट में, और काफ़ी बच्चों ने इसमें जवाब दिया, जिसमें निसत फ़ातिमा ने सबसे पहले जवाब दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का वो होगा ऑप्शन ए, जोश मलिह आबादी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खुदी का फ़लसफ़ा किस शायर के यहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अल्लामा इकबाल के यहाँ खुदी का फ़लसफ़ाना शायर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अख्तरुल ईमान की जाए पैदाइश कहाँ है, यानी कि उनकी जो पैदाइश है वो किस शहर में हुई है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नजीबाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अख्तरुल ईमान की पैदाइश नजीबाबाद में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना कौन सी नज़म कहलाती है? नज़र अलीगढ़, ऑप्शन बी आवारा, ऑप्शन सी आवाज़, ऑप्शन डी मदरसाए अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, नज़र, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दस्ते सबा किसकी नज़मों का मजमुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो होगा ऑप्शन डी, फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों का मजमुआ है दस्ते सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, जदीद नज़्म की तरक्की के लिए किस अंग्रेज़ अफसर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक की जो है वो निशानदेही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कर्नल हार्लाइड इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और आज के हमारे मॉक टेस्ट का बिल्कुल आखिरी सवाल है। नुस्खाए वफ़ा किस शायर की कुलियात का नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का वो होगा ऑप्शन ए, यह फैज़ अहमद फैज़ की कुलियात का है। नुस्खाए वफ़ा फैज़ की कुलियात का नाम है। ऑप्शन सी मजाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अल्लामा इकबाल की उर्दू नज़्म और गज़लों के कुल कितने मजमूए हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि ऑप्शन बी, 4 इनके मजमूए हैं, जिसमें से बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाब 4 इनके शेरी मजमूए हैं, जिसमें नज़्म और गज़ल दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दास्तां तिलस्म होश रूहा में जादूगरों के बादशाह का क्या नाम था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शहर हल्दिया का जिक्र किस अफसाने में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आनंदी में शहर हल्दिया का अफसाने में जिक्र हुआ है, का जिक्र अफसाने में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दास्तान तिलस्म होश रूहा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है या किसकी ये तसनीफ़ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंशी मोहम्मद हुसैन जा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तौबतन नसूह नावल के तख्लीक़कार कौन है, यानी कि किसकी तसनीफ़ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डिप्टी नज़ीर अहमद। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस सिन्फ में माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर की भरमार रहती है? नज़्म, गज़ल, कसीदा या दास्तान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दास्तान में माफ़ूक़ुल फ़ितरत अनासिर की भरमार रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन की निशानदेही करनी है और इसका आंसर है ऑप्शन ए, वो है दिल्ली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दिल्ली में पैदा हुए थे और इन्हीं के वालिद मोहम्मद बाक़िर ने उर्दू का पहला अखबार जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली स्कूल की खूबी क्या है? बनावट, सादगी, तसना या तकल्लुफ़? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वो है सादगी। देखिए, दिल्ली स्कूल आए या दबिस्तान दिल्ली आए, बात एक ही है। दबिस्तान दिल्ली की भी एक खूबी है सादगी। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही खूबी होती है किसी चीज़ में, हर चीज़ में कई कई तरह की खूबी होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से भी इसमें क्या है, सिर्फ सादगी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने निकाला था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल अखलाक रिसाला जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आब हयात किसने लिखी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात लिखी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शमशुल उलमा का खिताब किस अदीब को मिला इन ऑप्शन में से? और इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल दुरुस्त है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शमशुल उलमा का खिताब मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हयात जावेद किताब किसने लिखी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और ये किसकी खुदनुसीत या सवानी है? वो है सर सैयद अहमद ख़ां की। हाली ने 3 शायरों की या 3 लोगों की खुदनुसीत लिखी है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए हाली ने कितने लोगों की ख़वानी खुदनुसीत लिखी है? तो ऑप्शन हो जाएगा 3 लोगों की लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मदह या ज़म किस सिन्फ का जुज़्व होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह कसीदे का जुज़्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर अमन का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि मीर अमन की जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई, लेकिन उनके जो मशहूर हुए वो बाग़ो बहार से हुए। और जो उनकी बहुत मशहूर किताब है उर्दू नस्ल में, बहुत ही मुकाम अच्छा रखती है बाग़ो बहार जो है, और वो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर और मीर अमन की भी सबसे मशहूर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर अनीस के अलावा मरसिया गो शायर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दबीर मीर अनीस के अलावा मरसिया गो शायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शुबली ने कौन सी किताब लिखी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसी से काफ़ी मरतबा सवाल पूछा जाता है कि शुबली की किताब कौन कौन सी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका दुरुस्त है, वह मवाज़ान अनीस व दबीर। मीर टाइपिंग की गलती से हुई है, मीर को छोड़ दीजिए आप। मवाज़ान अनीस व दबीर जो है वो शुबली की मशहूर किताब है, जिसमें अनीस और दबीर के बारे में बयान किया गया है। और इसी को यानी कि अल्लामा शुबली नोमानी को ही उर्दू तनकीदी तकाबली का जो मौजद माना जाता है वो शुबली नोमानी को ही माना जाता है, तकाबली तनकीद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस सिन्फ के बादशाह कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो है कसीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
मीर हसन के शहर आफाक तसनीफ़ का नाम लिखें। तो इसका आंसर सभी को मालूम भी होगा और इसका है ऑप्शन ए, मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की शहर आफाक तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुरापा या चेहरा किस सिन्फ में देखने को मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप कसीदे के, मरसिए के, मसनवी के जुज़्व भी याद करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग हर पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमें हुस्न का मायार बदलना होगा, मशहूर कौल किस अदीब का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद का है। और ये कब कहा था उन्होंने? 1936 में लखनऊ में कहा था, जब तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सोज़ो गुदाज किस दबिस्तान की पहचान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दबिस्तान दहली की ये पहचान है या खुसूसियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दबिस्तान दहली का वो कौन सा शायर है जिसने कभी दहली को खैराबाद नहीं कहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ख्वाजा मीर दर्द ने कभी भी दहली को खैराबाद नहीं कहा। वो ताउम्र तक, पैदाइश से लेके वफ़ात तक दिल्ली में ही जमे रहे, डटे रहे और उन्होंने वहीं वफ़ात पाई, ख्वाजा मीर दर्द ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मजीद अमजद कहाँ पैदा हुए जिन्होंने सिन्फ रुबाई में नाम पैदा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दारुल तर्जुमा हैदराबाद किस यूनिवर्सिटी से मलहक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और वह उस्मानिया। ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास कहाँ हुआ था? लेकिन मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, तो इसका आंसर आप सभी को मालूम भी होगा, चल गया है, और वह ऑप्शन ए, लखनऊ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हिंदुस्तान में कब हुआ? तो ये भी आपको मालूम है, बड़ा इजी हो गया क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है, और इसका ऑप्शन सी 1936 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रवा का पूरा नाम लिखें। तो इनका जो आंसर है इसका वह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, ये कसीदा है ज़ौक़ का, गालिब का, सौदा का या जोश का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी, सौदा इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी का हीरो है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, नसीम या ज़हर इश्क? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसनवी सहरुल बयान बेनज़ीर का हीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी सहरुल बयान का सबसे फ़ाल किरदार कौन सा है? नजमुन निशा, बदर मुनीर, फ़िरोज़ बख्त या गुलजार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नजमुन निशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर कसीदे में बुजुर्गान दीन में से किसकी तारीफ़ की गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मदह कहते हैं, हिजवा कहते हैं, नात कहते हैं या मनक़बत कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनक़बत कहते हैं। मदह किसको कहते हैं? मदह कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की जाए। हिजवा कहते हैं किसी की बुराई पेश की जाए। और नात कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, जिस नज़्म में उसे हम नात कहते हैं। और जिसमें बुजुर्गान दीन की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम मनक़बत कहते हैं। उम्मीद करते हैं चारों ऑप्शन के जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस मॉक टेस्ट में। सादत हसन मंटो का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर में सादत हसन मंटो का इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नज़्म आदमी नामा का खालिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नज़ीर अकबराबादी आदमी नामा नज़्म के खालिक हैं। और ये किस हैयत में है? ये मुखम्मस में लिखी गई है, जिसमें एक मिसरे में
यानी एक बंद में 5 मिसरे होते हैं और 5 मिसरों वाली नज़्म को हम मुखम्मस कहते हैं। और इसके साथ साथ आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में कि 6 मिसरों वाली नज़्म को कितने 6 या 6 मिसरों वाली नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसरारुल हक मजाज का इंतकाल कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 में इसरारुल हक मजाज का इंतकाल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आब हयात कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तसनीफ़ तो आपको ऊपर बताया था कि इनके जो तख्लीक़कार हैं वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गुलिस्तान लखनऊ का खालिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल हलीम शरर गुलिस्तान लखनऊ के शायर हैं और इनको ही तारीख़ी नावल निगार माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारीख़ी नावल की हैसियत से कौन मशहूर है, तो आप लिख सकते हैं अब्दुल हलीम शरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अवध पंच का एडिटर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी सज्जाद हुसैन। देखिए मुंशी सज्जाद हुसैन इसके एडिटर हैं। एक सज्जाद ज़हीर भी हैं, नामों में कन्फ्यूज़ ना हो। जो सज्जाद ज़हीर है वो तरक्की पसंद तहरीक के बानी माने जाते हैं, वो उसके वाबिस्ता हैं। लेकिन ये जो मुंशी सज्जाद हुसैन है ये अवध पंच के एडिटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उमराव जान अदा किसकी तख्लीक है? तो इसका आंसर है सभी को मालूम होगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ा हादी रुस्वा की ये तख्लीक है। और उमराव जान अदा में एक तवाइफ़ की ज़िंदगी के बारे में फरमाया गया है और इसके साथ साथ उसमें लखनऊ शहर की तहज़ीब के बारे में भी बयान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में हुई। और कब हुई? दोनों इम्पोर्टेंट है। वह 1810 में। और इनके बारे में एक मशहूर कौल है कि ये पैदा हुए आगरा में, ज़िंदगी गुजारी दिल्ली में और वफ़ात पाई लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कसीदा शहर आसूब किसने लिखा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीर अनीस ने शायरी की किस सिन्फ में शोहरत पाई? देखिए शायरी की जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारी क्या हैं, ये सिन्फ हैं किसकी? शायरी की। मरसिया है, गज़ल है, नज़म है और कसीदा है, रुबाई है, कता, ये सारी क्या है? शायरी की सिन्फ होती हैं। तो आपको पता होगा कि मीर अनीस ने सबसे ज़्यादा जो शोहरत पाई है वो मरसिए में पाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इब्नुल वक्त किसकी तसनीफ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलवी नज़ीर अहमद की इब्नुल वक्त क्या है? तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रुज का ताल्लुक़ किस सिन्फ के इज्ज़ाए तरकीबी से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी, यह है मरसिया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कसीदे के, मसनवी के और मरसिए के जो जुज़ होते हैं उनको ज़रूर याद करें। इज्ज़ाए तरकीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में एक न एक आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मसनवी कुतुब मुस्तरी किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्ला वजी ने कुतुब मुस्तरी लिखी, जो कुली कुतुब शाह की के मुतालिक लिखी गई है कुतुब मुस्तरी जो मसनवी है गोलकुंडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह किसका कौल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फिर इज्ज़ाए तरकीबी पूछ लें। इस बार मरसिया का पूछा गया कि मरसिया के इज्ज़ाए तरकीबी में से सबसे पहले नाम किसका आता है? तमहीद का, तशबीब का, आमद का या चेहरा का? आप इनका सीक्वेंस भी याद रखें कि पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है और आखिर में कौन सा आता है। या फिर ये भी पूछ लेता है बताइए कि तशबीह आमद से पहले कौन सा जुज़ आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इस मरसिया के इज्जाए तरकीब में से पहले जुज़ का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहला आता है चेहरा या सुरापा मरसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुसहफ़ी ने किस शायर को उर्दू कसीदे का नक्कास अव्वल कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मीर और सौदा को मुसहफ़ी ने उर्दू कसीदे का नक्कास अव्वल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गालिब के खतूत का अव्वलीन मजमूए का नाम बताइए। उर्दू मुअल्ला, औद हिंदी, औद गालिब या मकातिब गालिब। आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। ये आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे या आपके लिए है, आप होमवर्क करके आएँ अच्छे से। अब हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके कमेंट का, आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। और बढ़ते हैं हम आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के आखिरी सवाल की तरफ। वो है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार नज़ीर अहमद ने अपने किस नावल में पेश किया है? तो चार ऑप्शन हैं, चारों ही क्या हैं? मिर्ज़ा, चारे जो हैं वो नज़ीर अहमद की तख्लीक हैं। आपको बताना इनमें से मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस में है? इब्नुल वक्त, बिनातुन नाश, तौबतन नशु या मर्रतुल उरूश। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ है तौबतन नशु। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।